हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। यह एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग हर साल आता है। यूपी बोर्ड में टोटल 7 सेट बनते हैं, जिसमें से 2 या 3 या 4 सेट में ये आता ही आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ऐसे आप हेडिंग डालिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए ऐसा हेडिंग डालिएगा। चलिए क्या लिखेंगे आप इसमें? अगर जैसा मैंने आपको लिखाया, अगर आप ऐसा बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 5 नंबर का आता है, 5 में 5 पूरे मिलेंगे। देखिए जीवन परिचय कैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी कई नई लाइन स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ से एकदम आगे से स्टार्ट नहीं करते हैं। जब कोई नई लाइन स्टार्ट करते हैं, ये लिखने का तो तरीका होता है। जैसे आप तरीके से लिखेंगे तो आपको मतलब दिखने में अच्छा लगता है। ऐसा मतलब तरीका है ऐसे लिखने का, पर जैसे आप आगे से लिखेंगे ना, दिखने में अच्छा नहीं लगता, वो सही तरीका नहीं है। तो कहाँ से लिखते हैं? इसे लिखने का तरीका होता है कि आप यहाँ से लिखिए। देखिए जैसे ये है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बीचों बीच से थोड़ा आगे, सबसे आगे से नहीं, थोड़ा बीचों बीच मान ली यहाँ है तो उसको थोड़ा सा आगे ऐसे लिखेंगे, काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। और यही तरीका है लिखने का। तो आप क्या लिखेंगे? हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में एक उच्च परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानून अधिकारी थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। अगर आप ये लिखेंगे काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी देखते हैं कि हेडिंग डाल के लोग लिखते हैं, मतलब बॉक्स बना के डिब्बा में लिखते हैं, वो भी सही है, बट उसके लिए आपको एकदम सही याद होना चाहिए। जैसे कभी कभार सामान भूल जाते हैं जन्म मृत्यु का, तो उसमें एकदम सही पता है कि अगर आप डिब्बा बना के लिखेंगे, टीचर का पूरा ध्यान सब में वही जाएगा। और काफ़ी डिब्बा बना के सजाने वजाने मत लगिएगा। बहुत लोग बनाते हैं, पर मुझे वो उतना पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि डिब्बा बनाओ सजाना। क्या कि हिंदी का पेपर काफ़ी बड़ा होता है। आप सिर्फ केवल जीवन परिचय ही लिखेंगे क्या, और कुछ नहीं लिखेंगे? तो सबको देखना पड़ेगा ना, तो हिसाब से। इसलिए डिब्बा बनाने में, डिज़ाइन बनाने में टाइम लगता है। ऐसे लिखे आप, सही है। बस जहाँ जैसे जन्म हुआ, जैसे ये जन्म है, कहाँ पैदा हुए, गांव का नाम, पिता का नाम, ये थोड़ा ब्लैक पेन से लिख देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं कि इससे डायरेक्ट टीचर की नज़र इसमें पड़े। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और ये आप देखा करिए, जब यहाँ लिखा करिए ना, जो इधर वाली लाइन होती है, देखा करिए कि लगभग एक लाइन में ही रहेगी, उसे देखने में अच्छा लगता है। आगे पीछे करके काफ़ी मतलब वो लिखने का सही तरीका नहीं है। लिखने का सही तरीका ऐसे ही है कि आप ऐसे एकदम लाइन बाय लाइन लिखिए। इस सब के नंबर मिलते हैं जब टीचर अच्छा होता है, देखता है सब। चलिए आगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। गणित में आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वानता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका के सभा में सम्मान बुलवाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। यह महान साहित्यकार सन
41 ईस्वी को पंचतत्व में लीन हो गए या निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया, जो आपको अच्छा लगे लिख दीजिए। जहाँ पर थोड़ा मेन पॉइंट है, जैसे निबंध लिखना है, कुछ पत्रिका वत्रिका पाएँ तो वहाँ पर थोड़ा ब्लैक से हाईलाइट कर देते हैं, जिससे टीचर को दिखे वो चीज़, ज़्यादा अच्छा रहता है। ये थोड़ा लंबा हो गया, मैं बात मानता हूँ, ये आपका ये देखिए थोड़ा लंबा हो गया ये, बट एग्ज़ाम प्रेशर में 1-2 लाइन भूल ही जाते हैं लोग। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, 1-2 लाइन भूल जाते हैं एग्ज़ाम प्रेशर में, तो 1-2 लाइन भूल गए तो सब बराबर ही रहेगा, इसलिए मैंने तो 2-3 लाइन एक्स्ट्रा ही करा दिया। बहुत कम ही होते हैं जो नहीं भूलते हैं, नहीं, और आधे से ज़्यादा भूल ही जाते हैं, तो 3 लाइन एग्ज़ाम प्रेशर में दिमाग से निकल ही जाता है। देखिए हो गया। अब इनकी रचनाएँ देखिए। शुक्ल जी की निम्न रचनाएँ हैं। जैसे पहले निबंध में है चिंतामणि विचार वीथी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है ये रचनाएँ आपको यहाँ भी काम देगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं 20 आते हैं आप में, 5 गद्य साहित्य का आता है शुरुआत के, तो उसमें काफ़ी कुछ आता है। जैसे चिंतामणि किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंता किस विधा की रचना है, निबंध का है। तो ये आप अगर ये रचनाएँ याद करेंगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा, एक तो यहाँ लिखना ही होगा और प्लस अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो और बढ़िया है। निबंध क्या है इनके, चिंतामणि और विचार वीथी है। आलोचनम क्या किए, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास है, तो काफ़ी, जितना मुझे 2-3 बहुत होते हैं, 2 लिख दो बहुत है, 2-3 काफ़ी है, बस ज़्यादा नहीं कि मान लिखते चले जाओ जितना पता है, बस 2-3 काफ़ी हैं। टाइम हिसाब देखते हैं, जितना टाइम आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम में बचा हुआ है, एक हिसाब से लिखते हैं। कम टाइम में तो इंसान एक ही, तो अगर आपके पास टाइम काफ़ी है तो लिखिए, भी कौन दिक्कत है, आप 5-6 लिखिए। इतिहास में क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और संपादन में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादन में। यह आज मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।